हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट मनी टिप्स। ये है मिस्टर कबीर। एक दिन कबीर अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ एक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जा रहा था। कबीर ने सोचा कि फ्रेंड को बर्थडे गिफ्ट तो देना बनता है, सो उसने सबसे कहा कि क्यों ना हम सभी पैसे कंट्रीब्यूट करके एक अच्छा सा गिफ्ट लें। अभी डिस्कशन चल ही रहा था कि एक फ्रेंड ने कहा क्यों ना हम गिफ्ट देने की बजाय उसे कैश दें एज अ गिफ्ट, क्योंकि अगर हम उसे जो गिफ्ट दें और वो उसे कहीं अच्छे से यूटिलाइज ना कर पाए दैन इट्स अ वेस्ट ऑफ मनी। अगर हम उसे कैश देंगे तो वो अपने मन मुताबिक जो चाहे कर सकता है। अगर वो चाहे तो उस पैसे को सेव करे या इन्वेस्ट करे, और अदरवाइज अगर उसे कुछ परचेज करना है, इफ़ यू वांट टू बाई समथिंग ही कैन डू दैट। सभी लोग इस बात पर एग्री हो गए। कबीर वॉज बिट सरप्राइज टू हियर अबाउट सेविंग्स एंड इन्वेस्टिंग, क्योंकि कबीर के अकॉर्डिंग सेविंग्स और इन्वेस्टिंग एक ही चीज़ थी। कबीर हैड अ गुड पार्टी विद फ्रेंड्स। जब वो वापस घर जा रहा था, वो बात उसके दिमाग में अभी भी घूम रही थी कि सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में डिफरेंस क्या होता है। उसने सोचा कि वो उनसे पूछे कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, बट ही फेल्ट कि पता नहीं उसके फ्रेंड इसका मजाक बनाएंगे, सो ही कुडंट आस्क। वेरी नेक्स्ट डे कबीर मिस्टर स्मार्ट से मिलते हैं और उन्हें सेविंग्स और इन्वेस्टिंग के डिफरेंस के बारे में पूछते हैं। मिस्टर स्मार्ट बताते हैं कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि हम हमारी लाइफ में कभी पैसे की कमी महसूस ना करें। अगर ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट इतना कि हम अपनी बेसिक नीड और बेसिक गोल्स कंफर्टेबली पूरे कर पाएँ। किंतु अधिकतर लोग ये नहीं समझ पाते कि अपने बेसिक गोल्स फुलफिल करने के लिए पैसा सेव करें या इन्वेस्ट। Now let's understand the key difference between savings and investing और आपके लिए क्या सही है। Before that, please like, share and subscribe to my channel Smart Money Tips. Now सबसे पहला सवाल जो समझना बहुत ज़रूरी है कि सेविंग्स होता क्या है। सेविंग्स मीन्स वो पैसा जिसे आप ऐसी जगह रखते हो जो कि ज़रूरत पड़ने पर आसानी से निकाला जा सके। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर आपको घर के लिए ग्रॉसरीज लेनी हो या बच्चों की स्कूल फ़ी पे करनी हो या कार खरीदनी हो, तो इन सारी परिस्थितियों में आप पैसा अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे, जहां से कि आप आसानी से कभी भी निकाल सकते हो। सेविंग्स की कैटेगरी में जो प्रोडक्ट आते हैं वो हैं बैंक अकाउंट, एफडी, फिजिकल कमोडिटीज़ जैसे कि गोल्ड और सिल्वर, मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, फॉर एग्जांपल लिक्विड फंड। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इन्वेस्टिंग क्या होता है। इन्वेस्टिंग मीन्स आप पैसे को ऐसे प्रोडक्ट्स में डालोगे जिसका उद्देश्य पैसा ग्रो करना हो, जैसे कि शेयर्स, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड्स, इंश्योरेंस एट्सेट्रा। दूसरा सवाल ये समझना और भी ज़रूरी है कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा लिक्विड होता है। मीन्स आप कहाँ से पैसा आसानी से निकाल सकते हो। नाउ सेविंग्स में आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आप अपने बैंक अकाउंट से 24/7 कभी भी विड्रॉ कर सकते हो। सो सेविंग्स इज़ मोर लिक्विड। कुछ सेविंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी, फिजिकल कमोडिटी और लिक्विड म्यूचुअल फंड में टेक 1 or 2 days टाइम। ऑन द अदर साइड, इन्वेस्टिंग लेस लिक्विड होता है, क्योंकि यहाँ पैसा किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए डालते हो जो कि बेसिकली लॉन्ग टर्म होता है। फॉर एग्जांपल, आप एन्यूटीज़, इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, गवर्नमेंट रेगुलेटेड स्कीम्स, बॉन्ड एसेट्रा में से पैसा नहीं निकाल पाओगे। अगर आप म्यूचुअल फंड या स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो वो लिक्विड किया जा सकता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन जो समझना इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि दोनों में कौन ज़्यादा सेफ होता है। तो ऑब्वियसली सेविंग्स आर जनरली सेफ। यहाँ प्रिंसिपल लॉस होने का ना के बराबर चांस होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप बैंक अकाउंट या एफडी में पैसा डालते हो तो आपको DICGC विच इज़ डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटीड कॉरपोरेशन के द्वारा 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। इन केस अगर कल को कोई बैंक मार्केट से बंद हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में केवल और केवल 5 लाख तक का ही अमाउंट वापस मिलता है, चाहे फिर आपने बैंक में ज़्यादा पैसे ही क्यों ना रखे हों। रिसेंटली एक बैंक के साथ ऐसा हुआ है और इन्वेस्टर का पैसा फंस गया था, बट ऐसे बहुत कम केस हैं क्योंकि RBI बैंक की वर्किंग पे हमेशा अपनी नज़र बनाए रखता है। ऑन द अदर साइड, इन्वेस्टिंग इज़ मोर रिस्की और वहाँ पैसा कमा भी सकते हैं और नहीं भी। इसलिए इन्वेस्ट करने से पहले प्रोडक्ट को डिटेल से समझना बहुत ज़रूरी है।
नाउ सेविंग एम्स वेल्थ प्रिजर्वेशन, मतलब आपने जो भी पैसा कमाया होता है आप उसको प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, जबकि इन्वेस्टिंग एम्स वेल्थ क्रिएशंस। इन इन्वेस्टिंग द मनी वर्क फॉर यू, वेयर एज इन सेविंग्स आप पैसे के लिए काम करते हो। इन्वेस्टिंग इज बेसिकली अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम। नाउ चौथा सवाल जो कि सबका फेवरेट सवाल होता है कि रिटर्न किस में ज़्यादा बनता है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सेविंग्स में रिटर्न कम होता है क्योंकि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हो। फॉर एग्जांपल, आज के टाइम में बैंक एफडी का इंटरेस्ट 5 से 6% हो गया है। आप सेविंग्स में अपने टैक्स ब्रैकेट के अकॉर्डिंग टैक्स पे करते हो। मान लो अगर आप 30% टैक्स ब्रैकेट में हो, टैक्स पे करने के बाद आपके हाथ में 4 से 4.5% के बीच रिटर्न आएगा, शॉकिंगली विच इज़ नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन, जो कि महंगाई दर से भी बहुत नीचे है। एक्चुअली में बैंक एफडी में आपका पैसा ग्रो नहीं डी ग्रो हो रहा होता है। ऑन द अदर हैंड, इन इन्वेस्टिंग आपके पास ज़्यादा रिटर्न जनरेट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर आप स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड एट्सेट्रा के लॉन्ग टर्म रिटर्न देखोगे तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि आपने यहाँ हमेशा ज़्यादा रिटर्न बनाया है इन कंपैरिजन टू योर सेविंग्स, एंड दे आर मोर टैक्स एफिशिएंट एज वेल। यहाँ इन्वेस्टर कम टैक्स पे करता है अपनी इनकम के ऊपर। लास्ट 15 years रिटर्न ऑफ म्यूचुअल फंड्स एंड स्टॉक इज अबाउट 15% कंपाउंडेड, बट वन नीड टू बी पेशेंट एंड अंडरस्टैंड प्रोडक्ट इन डिटेल्स बिफोर इन्वेस्टिंग। अब अगर आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में से चूज़ करना हो तो आप क्या करोगे? नो, आई विल लीव दिस क्वेश्चन टू यू, बट मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा कि दोनों ही हमारी लाइफ की ज़रूरत है। नो, वी कैन नॉट से कि मैं सिर्फ सेविंग्स करता हूँ तो मैं इन्वेस्ट नहीं करूँगा। बोथ आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। जैसा कि आपने देखा, दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। सो व्हाट वी शुड चूज़? इट्स वेरी सिंपल। आप अपने पैसों को 2 हिस्सों में डिवाइड करें, एक शॉर्ट टर्म, सेकंड लॉन्ग टर्म। जो भी इवेंट जैसे कि बच्चों की स्कूल फ़ी, कार खरीदना, हॉलीडे पे घूमना, इमरजेंसी फंड एट्सेट्रा, जो भी बेसिक गोल्स 3 साल के अंदर आते हैं उसे आप शॉर्ट टर्म में कंसीडर करें और सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट में पैसा रखें जहां आपका रिस्क बहुत ही कम होता है। बाकी जो भी गोल 3 साल के बाद आता है उसे लॉन्ग टर्म में कंसीडर करें और पैसा इन्वेस्ट करें। आई होप आपको सेविंग्स और इन्वेस्टिंग का एक फेयर आइडिया हो गया होगा। वेरी सून आई विल बी कमिंग विद माई नेक्स्ट वीडियो ऑन वेयर टू इन्वेस्ट। अगर आपके कुछ सवाल हैं रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, यू कैन राइट टू मी at knowyourfin@gmail.com. If you like this video, please like, share and subscribe to my channel Smart Money Tips, and नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।